आदाब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप ऑल ऑफ़ यू आर वेल। आप सब लोगों ने इंस्टाग्राम पे बहुत मोहब्बत भेजी, बहुत पैगामात भेजे, इस सब का शुक्रिया। एज़ अ रिज़ल्ट ऑफ दैट मैंने फ़ाइनली हिम्मत कर ली ईद फ़िल्म्स जाके देखने की। हालांकि उनमें से लव गुरु मैंने अभी तक नहीं देखी है, चर्चा बहुत है उसका, सुना बहुत है उसके बारे में, लेकिन दीमक मैंने जाके देख ली। इन्होंने मुझे प्रीमियर पे बुलाया हुआ था बट आई कुडंट। और ईद पे फ़िल्में बहुत से मेरे दोस्तों की तरह देखना इसलिए प्रॉब्लम होता है क्योंकि ईद पे वी आर swamped with our own family dramas at home. So, all the people who invited me to the premiere, sincere apology, I could not make it. लेकिन दीमक फिल्म देखने के बाद मैं बड़े ही कॉन्फिडेंस से ये कह सकता हूँ कि आई वॉज प्लेजेंटली सरप्राइज्ड। सरप्राइज इसलिए भी ज़्यादा हुआ मैं क्योंकि इस फिल्म के डायरेक्टर जो हैं राफ़े राशिदी, मैं बार बार राफ़े कहूँगा तो आप ये ना समझे कि मैं केविन स्पेसी की तरह अपने बारे में थर्ड पर्सन में बात कर रहा हूँ, इतनी मोहब्बत मुझे खुद से अभी तक नहीं हुई है। लेकिन राफ़े राशिदी ने जो पहले फ़िल्म बनाई थी थोड़ा जीले, दैट फिल्म बिकेम फेमस फॉर बीइंग इनफेमस, मच लाइक साहिर लोधीज़ रास्ता। रास्ता देखने का तो मुझे शर्फ हासिल हुआ, लेकिन थोड़ा जीले मैं उस तरह नहीं देख सका। बट आई रेड रिव्यूज़ एंड आई हैड एन आइडिया व्हाट दीज गाइज वर अप टू। थोड़ी सी चाइल्डिश फिल्म थी, थोड़ी सी इमेच्योर फिल्म थी। लेकिन दीमक के बाद मैं इसलिए प्लेजेंटली सरप्राइज हुआ क्योंकि एक तो बड़ी बात जो ये है ना, मुझे ये लग रहा था कि टिपिकल इन अ राफ़े राशिदी वे, नॉट जस्ट राफ़े राशिदी वे, आई वुडंट कंसिडर हिम एन आर्किटाइप, बट बहुत से फिल्म मेकर्स होते हैं जो पैशनेट होते हैं, जो बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें खोल लेते हैं लेकिन उनको समेट नहीं पाते। और उस तरह के फ़िल्म मेकर्स का हमेशा से मसला ये होता है कि वो फ़िल्म को एडिट करना नहीं जानते, फ़िल्म को पोस्ट पे समेटना नहीं जानते, और बहुत सी गिरहें जो वो खोल लेते हैं उनको वापस जोड़ना नहीं जानते। और मैं इसलिए ये चीज़ कह सकता हूँ कि व्हेन आई वेंट टू अ मीडिया स्कूल, और जब मैंने फिल्म एंड वीडियो में अपना मेजर किया, आई रियली स्ट्रगल्ड इन एडिटिंग। आई वॉज हॉरिबल एट एडिटिंग। मुझसे फिल्म लिखवा लें, मुझसे डायरेक्ट करवा लें, मुझसे चीज़ें समझ लें, मुझसे थीम समझ लें, पर मुझसे फिल्म समेटी नहीं जाती थी। तो जब भी मैं किसी ऐसी फिल्म को देखता था कि जो समेटी नहीं जा रही हो, तो आई कुड फील द पेन एंड आई कुड ऑल्सो अंडरस्टैंड व्हाट्स रॉन्ग। दीमक एक बड़ी दिलचस्प फिल्म इसलिए है क्योंकि जैसे आपने रिव्यूज़ में पढ़ा होगा, ये बुनियादी तौर पे एक फैमिली की कहानी है। अब फैमिली का फाइनेंशियल स्टेटस थोड़ा सा डिस्क्लोज़ भी होता है लेकिन थोड़ा सा डिस्क्लोज़ नहीं होता। हमें ये पता चलता है कि केबल इसलिए बंद हो चुका है क्योंकि पैसे ज़्यादा लगते हैं, बट ऑल्सो इट सीम्स टू बी अ डिसेंट हाउस होल्ड। मुझे लगता है कि अगर उस एरिया में थोड़ी सी और क्लैरिटी होती तो शायद हम फिल्म को बेहतर समझ पाते, थोड़ा सा और बेहतर समझ पाते, बट दैट वुड हैव बीन एडिंग टू द ऑलरेडी वैल्यू दैट वाज एडेड टू द फिल्म। फराज और हिबा की कहानी है। एक कपल है विद टू किड्स ट्राइंग टू सर्वाइव इन अ डिफ़िकल्ट वर्ल्ड, एंड देन देयर मदर फॉल्स सिक, और फिर वो एक जगह स्लिप होती हैं एंड देन थिंग्स चेंज फॉर द वर्स। मैं स्पॉयलर्स अवॉइड करूंगा इसमें, ऑल्दो अब मुझे पता है कि आने वाले दिनों में मुहर्रम है, सिनेमाज में उस तरह से फिल्में नहीं चलेंगी, बट आप फिल्म जाके देखिए ज़रूर। और कुछ चीज़ें जो स्पॉइल किए बगैर मैं बताना चाहूँगा उसके बारे में, वो मैं ज़रूर बताऊँगा। सबसे पहली चीज़ तो ये कि मुझे अच्छा काम जो फ़ौरन स्ट्राइक किया उस फिल्म के अंदर, वो राना कामरान का लगा, द डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी। सीजन्ड फोटोग्राफर, सीजन्ड सिनेमाटोग्राफर, बहुत बड़े बड़े नाम उनके अंडर ट्रेन करके निकले, उन्होंने बड़ी बड़ी फिल्में शूट की हैं। द रीज़न वाई आई लाइक द सिनेमाटोग्राफी ऑफ द फिल्म इज़ हाउ द डे लाइट सीन्स आर लिट। देखिए, हॉरर में हमेशा जो है ना, एक बड़ा सिग्नेचर हॉरर का एक ट्रोप है हमेशा से, जर्मन एक्सप्रेशनिज्म में वो शुरू हुआ कि जी आप लो की लाइटिंग रखते हैं, डीप शेडोज़ रखते हैं ताकि एक हॉरर इफेक्ट क्रिएट हो। लेकिन एक बड़ी जान जो है दीमक की विजुअल लैंग्वेज की, वो है द हॉरर दैट टेक्स प्लेस इन द डे सीन्स। डे लाइट हुए हुए सीन्स हैं, लेकिन एक आप उसको हॉरर कहें, आप उसको सस्पेंस कहें, आप बिल्डअप कहें, बट जिस तरह से फ्रेम बने हुए, जिस तरह से चीज़ों की अक्कासी हुई है सामने, ऐसा लगता है कि देयर इज़ सम टेंशन इन द एयर विदाउट एनी विजुअल गिमिक्री। जो मुझे बड़ी एक अच्छी चीज़ लगी उस फिल्म की, क्योंकि मेरे लिए एक्चुअली जो डे के सीक्वेंसेस हैं वो रात से बेहतर शूट हुए हैं। हालांकि रात में वो टिपिकल हॉरर की जो है लाइटें खुलना बंद होना, वो सारी क्रीपी फीलिंग उन्होंने क्रिएट करने की कोशिश की है। देयर आर ऑल्सो मोमेंट्स दैट आर ह्यूमरस। आई एम नॉट श्योर इफ दे वर मेंट टू बी ह्यूमरस, बट पीपल लाफ्ड एट इट।
एट दोज मोमेंट्स. लेकिन वो जो डे लाइट के सीन्स हैं ना, जब आप उनको जाके देखेंगे तो आप बोलेंगे यार ये बड़ा अच्छा इन्होंने माहौल बना दिया है. और थोड़ा सा मुझे ये भी लग रहा था कि जिस तरह की उसकी लुक एंड फील थी कि उन्होंने एक देखा कि भाई हमारा ये पैरामीटर है, हमारी ये रेंज है, हम इसके अंदर इस फिल्म को बनाएंगे और इस सर्टन डायमेंशंस के अंदर इसको शूट करेंगे. क्योंकि एक सीन है जिसमें फैसल कुरैशी बैठे हुए सिर्फ सिगरेट पी रहे हैं फ्रेम में और सीढ़ियाँ पीछे आ रही हैं, ग्लेडर केस पूरा आ रहा है. एंड आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी एंगेजिंग फ्रेम. और उससे आपको फिर ये भी पता चलता है कि जब आपके फ्रेमिंग या साउंड, हालांकि हॉरर में साउंड इज़ वेरी की टू हॉरर, जब ओवरडू नहीं होता तो आपकी परफॉर्मेंसेस शाइन करती हैं. लोगों ने समीना पीरज़ादा की परफॉर्मेंस की बड़ी तारीफ़ की कि शी हैज़ गिवन अ परफॉर्मेंस ऑफ अ लाइफ टाइम, और उन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया. मैंने उनका काम इंतहा से देखा, फिर टीवी पे देखा, एज अ होस्ट देखा. समीना जी ने इंडीड बहुत अच्छा काम किया है और सम ऑफ द फ्रेम्स इन विच शी इज़ देयर एक्सेप्शनल. बट एट द सेम टाइम मुझे ये लग रहा है कि क्योंकि उनको एक बहुत विजुअल इफ़ेक्ट्स, मेकअप की, इन सब चीज़ों की रेंज मिली थी, तो हमारे लिए उनका कैरेक्टर बहुत बिलीवेबल बन गया, जिस वजह से लोगों को वो परफॉर्मेंस हॉन्ट कर रही है. मेरे लिए द स्टार ऑफ द नाइट वर टू पीपल. फर्स्ट ऑफ ऑल इट वॉज सोनिया हुसैन. अब लोगों को लगेगा कि मैं कोई बहुत ही औखी बात या कॉन्ट्रेरी बात करने के लिए कह रहा हूँ. सोनिया सही हुसैन का कैरेक्टर जितना सटल था, जितना लेयर्ड था और जितना खामोश था, उसमें उनके हेयरडू के अलावा देयर वाज नथिंग मच दैट वुड कन्वे हर न्यूरोसिस, हर एंग्जाइटी देन हर परफॉर्मेंस हर सेल्फ. कुछ एक्टर्स के बारे में कहा जाता है कि वो साइलेंट बीट्स बहुत अच्छी देते हैं, एंड सोनिया हुसैन ने वो किया. इतना कि मतलब देयर वाज अ सीन इन विच दे कुड हैव इवन एस्टैब्लिश्ड एज इफ शी इज़ द रीज़न बिहाइंड द कर्स ऑन द हाउस, बट द वे शी सॉर्ट ऑफ सर्कमवेंटेड दो स्पेसेस, वो मिस्ट्री क्रिएट भी हुई, वो मिस्ट्री डिस्ट्रॉय भी हुई. सो मेरे लिए तो सबसे इम्पॉर्टेंट वॉज सोनिया हुसैन रोल, क्योंकि मुझे उस परफॉर्मेंस ने सबसे ज़्यादा हिला दिया. क्योंकि मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, जो सच बात है. दूसरा ये कि इतना सटल, इतना म्यूटेड कैरेक्टर होने के बाद भी you stand out through your body language, through your gestures, through your eyes, कि यहाँ तक कि आपके अंदर का जो आपका माहौल है वो बाहर नुमाया हो जाए, ये एक बहुत बड़ी बात है. सो प्रॉप्स टू सोनिया हुसैन. फैसल कुरैशी आए थे हमारी पॉडकास्ट में, बड़े मेहनती एक्टर हैं, मैंने उनका काम टीवी पे फॉलो भी किया है. लेकिन इस सारे मौजू को देखने के बाद, इस सारी फिल्म को देखने के बाद, जब मुझे फैसल कुरैशी की परफॉर्मेंस के बारे में चीज़ समझ आई, वो ये कि जब वो उन्होंने मुझे पॉडकास्ट में कहा था कि आई एम नॉट अ मेथड एक्टर. क्योंकि वो लिटरली ऐसा लगता था कि फैसल कुरैशी अब किसी जोन में चले जाएंगे, और वो जाते थे और वो आते थे, और वो जाते थे और वो आते थे. क्योंकि ऑफ कोर्स ही वाज आल्सो स्विचिंग मैनी जोन्स इन द फिल्म, मैनी साइकोलॉजिकल जोन्स इन द फिल्म. ही इज़ अ स्ट्रगलिंग हस्बैंड, ही इज़ अ स्ट्रगलिंग सन, ही इज़ ट्राइंग टू डू द बैलेंसिंग एक्ट बिटवीन द टू. तो ये चीज़ मेरे लिए बड़ी शाइन की. बट एट द सेम टाइम द स्टफ फैसल कुरैशी कैन मेयरली डू विद हिज आइज़ एंड द पिच, जिस तरह से वो अपने वॉइस को मॉड्यूलेट करते हैं, इट्स वेरी रेमिनिसेंट ऑफ थिएटर एक्टर्स. मुझे लग रहा था कोई नापा से ट्रेन हुआ हुआ एक्टर सामने है जिसके पास वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस है, जिसकी वजह से मैं इस चीज़ से एग्री करता हूँ. हमारे साथी सहाफ़ी हैं खुर्रम सुहेल, उन्होंने शायद किसी इंटरव्यू में कहा कि हमें पीटीवी के ज़माने की एक्टिंग याद आ गई. मुझे नहीं लगता हमारे एक्टिंग के स्टैंडर्ड्स को इतने बुरे हुए हैं विद टाइम, लेकिन इस स्क्रिप्ट ने, इन कैरेक्टर्स ने इतनी जान दे दी इन एक्टर्स को दैट आई बिलीव दे वर एबल टू पुल ऑफ अ मिरेक्युलस फिल्म. मैं मिरेक्युलस क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इस फिल्म के अंदर ज़्यादा कुछ था नहीं. यस, थीमेटिकली अगर बात करें, मेरा ख्याल से जो आयशा मुजफ्फर को भी क्रेडिट जाता है जिस चीज़ का कि आप हॉरर को जेनरेशनल ट्रॉमा से जोड़ना, वॉज अ जॉनरा आई वॉन्टेड टू हैपन. आई वॉज वेटिंग फॉर दिस जॉनरा टू हैपन. क्योंकि दुनिया भर में क्या होता है, आप ट्विन पीक्स से शुरू करें, जो डेविड लिंच का शो था, कि एक बहुत ही कंस्पिक्वसली ईयरिंग चीज़ होती है और वो फिर सुपर नेचुरल में कन्वर्ट हो जाती है और वो फिर किसी और पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी में हो जाती है, और इसी तरह नए जॉनरास जन्म लेते हैं. और इसी तरह एक्चुअली इमोशनल वैल्यू, ड्रामेटिक वैल्यू और कैथार्टिक वैल्यू एक पीस ऑफ ड्रामा की बढ़ती है. क्योंकि अगर ऑन पेपर देखा जाए तो मेरे लिए एज अ मैरिड पर्सन, यू नो,
I thought the film was a lot more about self-reflection than about the horrors. The film was about generational trauma. कि आप ट्रॉमा, जैसे जो शरनसारी की लाइनें हैं ना, कि वो ऑक्यूपाई ही ऐसे घरों को करते हैं जिनकी दीवारें कमज़ोर होती हैं, जो फैसल भाई ने हमारी पॉडकास्ट में भी कही थी. तो आई थिंक मोर देन द स्टेटमेंट इट सेल्फ, इस स्टेटमेंट पे तो बड़ी बातें भी हुई हैं. अमजद साहब का भी बड़ा अच्छा शेर है कि कहने को एक सहन में दीवार ही बनी, घर की फ़िज़ा मकान का नक्शा बदल गया. बट वट रियली हैपेंड हियर वाज दैट इट बिकेम अ ड्रामेटिक ट्रोप. इन दोनों चीज़ों का जुड़ना और जुड़ के एक मुकम्मल कहानी जो आपको बिल्कुल बोर नहीं करती, ये मैं दावे से कह सकता हूँ, बिल्कुल बोर नहीं करती, उस चीज़ का साथ मिलना और मिल के सामने आना, आई थिंक दैट वॉज ट्रूली ट्रूली ब्रिलियंट एंड अनएक्सपेक्टेड. फिर एट द सेम टाइम जिस तरह आखिर के कुछ शॉट्स लिए गए हैं उस पूरी फैमिली के, फैसल कुरैशी, हिबा एंड द 2 चिल्ड्रन, आई डू हैव अ फीलिंग कि दिस फिल्म हैज़ व्हाट आई वुड लाइक टू कॉल अदृश्यम पोटेंशियल. आपने देखी होगी जी देवगन की फिल्म, साउथ में भी बनी, यहाँ भी बनी, उसका भी सीक्वल आया, कि आई थिंक दीमक नाउ हैज़ दैट पोटेंशियल कि वो इन कैरेक्टर्स को ले के कहीं जा सकते हैं एक और डायमेंशन में. और फिल्म रिलीज़ होने के 12-13 दिन बाद मैं सिनेमा में था ऑन अ फ्राइडे एंड इट वाज ऑलमोस्ट अ हाउसफुल, which also tells us कि it's not just me, it's people who are loving that film. और उसकी सबसे बड़ी बात यह है कि फिल्म अपने आप को कहीं स्ट्रेच नहीं करती. जहाँ मुझे लगा ना एक सीक्वेंस पे, एक सीढ़ी से पहले का सीक्वेंस था या कुछ, आई टोल्ड समवन एज लाइक नाउ द फिल्म शुड एंड, उसके 8 मिनट बाद फिल्म एक्चुअली एंड हो गई. तो ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है. एंड आई थिंक full credit goes to Rafe Rajdi and Aisha Muzaffar for weaving a script together so well कि एक्चुअली परफॉर्मेंसेस ने उसकी ड्रामेटिक वैल्यू को इन्हांस किया. एक बड़ा अच्छा स्कोर पीछे कीबोर्ड का चल रहा था, वो भी बड़ा मज़ेदार सा था. यू नो, आई थिंक वाज इंस्पायर्ड बाय अ ट्रैक इन एनिमल, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड आई कुड बी रॉन्ग हियर, बट फॉर मी इट वाज अ प्लेजेंट सरप्राइज. मुझे लगता है ऐसी फिल्में बहुत बन सकती हैं, क्योंकि येस स्पेशल इफ़ेक्ट्स का काम है इसमें, पोस्ट का काम है. कुछ लोगों को लगा कि भूत फ़नी है, इतना अच्छा नहीं है, बट मुझे लगता है कि जो भूत या डीमंस उन्होंने क्रिएट की हैं, ठीक है, देव स्पेंट टाइम एंड एफर्ट ऑन इट, बट द फिल्म स्टैंड्स विदाउट इट एज़ वेल. हाँ, आपके फराज के कैरेक्टर को बेहतर आर्क मिल सकता था, बेहतर उसको मोटिवेशन हो सकती थी टू कम एट ए पीक. हम फराज के कैरेक्टर का उस तरह से वो बर्न आउट नहीं देखते. जो बर्न आउट है वो फैसल कुरैशी की एक्टिंग से सामने आता है. फराज के कैरेक्टर का हमें वो पूरा आर्क उस तरह से नहीं मिलता. और ऑन दी अदर हैंड, आई थिंक ऑन दी अदर हैंड, द ओनली कैरेक्टर दैट फाइंड इट्स जस्टिफिकेशन एंड अ फुल आर्क इज़ सोनिया हुसैन, probably because she is carrying forward the burden of the trauma. All in all, I would say it's a really good film. It's an unexpectedly good film. I would definitely give it a 3.5 stars out of 5. हरनाई का जिक्र हुआ फिल्म के एंड में कि जी हरनाई बलूचिस्तान का जो इलाका है, वहाँ ऐसे किस्से हैं जहाँ से कुछ पोजेस हुए और उन्होंने घर को आके पूरा ऑक्यूपाई कर लिया. आई वुड वांट टू नो मोर अबाउट दिस. आई वुड वांट द फिल्म मेकर्स टू टॉक मोर अबाउट दिस इवेंट, क्योंकि फिर कभी कभी ऐसा भी लगता है कि जैसे आपके पास एक अच्छी कहानी आ गई और आपने उसको एक रियलिस्टिक इवेंट से जोड़ने के लिए बस उसका मेंशन कर दिया, ख़ास तौर पे जब हरनाई के एक अर्थक्वेक के बाद ये चीज़ हुई थी. सो दैट्स माई वर्डिक्ट, 3.5 आउट ऑफ 5. सरप्राइजिंगली गुड फिल्म एंड आई वुड डेफिनेटली वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू वॉच दिस फिल्म. और नहीं, मैंने 1 रुपया भी नहीं लिया इस रिव्यू का, और मैंने टिकट के भी अपने पैसे दिए थे. Thank you so much.